everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, कल रात को बूंदाबांदी हुई. इंग्लिश में बोलेंगे It drizzled last night. It drizzled last night. For example, आजकल ठंडी का सीज़न है तो ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ी तो आपने सुबह कहा मम्मा रात में बूंदाबांदी हुई थी शायद इसीलिए ठंड ज़्यादा हो गई. तो अगर ये कहना है कल रात को बूंदाबांदी हुई, आप कहिए इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट. नेक्स्ट सेंटेंस, पानी गुनगुना हो गया है. इंग्लिश में कहेंगे द वाटर हैज़ टर्न ल्यूक वार्म. द वाटर हैज़ टर्न ल्यूक वार्म. फॉर एग्जाम्पल, सुबह में आप उठे और आपने कहा मम्मी थोड़ा पानी गर्म कर दो, हल्का सा गुनगुना कर दो, पीना है मुझे. थोड़ी देर बाद मम्मा आवाज़ देती है कि आ जाओ पानी गुनगुना हो गया है. तो अगर उन्हें ऐसा कहना है कि पानी गुनगुना हो गया है, वो कह सकती हैं द वाटर हैज़ टर्न्ड ल्यूक वार्म. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग आई हैव डन विद एनीवन. व्हाट रॉन्ग आई हैव डन विद एनीवन. फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, काफ़ी चीज़ें बुरी हो रही हैं, तो आप कहते हो ना कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो अगर ऐसा कहना है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, आप कहिए व्हाट रॉन्ग हैव आई डन विद एनीवन. नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है. इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डज इट हैपन ओनली विद मी. व्हाई डज इट हैपन ओनली विद मी. फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ अक्सर चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है. तब फ्रस्ट्रेट होकर आप कहते हो ना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है. हर इंसान तो अपना काम परफेक्शन से कर लेता है. तो अगर आपको ऐसा कहना है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, आप कहिए व्हाई डज इट हैपन ओनली विद मी. नेक्स्ट सेंटेंस, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की. इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू. दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू. फॉर एग्जाम्पल, आपका आपके नेबर के साथ झगड़ा हो गया है, तो बात ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने आपकी कंप्लेन कर दी. तो कुछ और लोग आपको नेबरहुड से, आपके पड़ोसी कुछ और आए और आपको समझाने लगे कि उसकी बातों में मत आना, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की. तो अगर ऐसा कहना है कि ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की, उन्हें कहना चाहिए दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू. नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी देर में फ़ोन करिएगा. इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी अ बिट लेटर. कॉल मी अ बिट लेटर. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने आपको कॉल किया, एट दैट टाइम यू आर बिजी टू डू सम अनदर वर्क. मतलब उस समय आप किसी दूसरे काम में बिजी थे, आपने उनसे कहा कि थोड़ी देर में फ़ोन करिएगा. तो अगर ऐसा कहना है कि थोड़ी देर में फ़ोन करिएगा, आप कहिए कॉल मी अ बिट लेटर. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा. इंग्लिश में कहेंगे आई कैन नॉट बिलीव इट. आई कैंट बिलीव इट. फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी दिन से दुखी थी, सडनली आपकी कोई लॉटरी लग गई या फिर कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो गया, तो आप कहते हो यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया. तो ऐसा कहना है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई कांट बिलीव इट या फिर आई कैंट बिलीव इट. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझ पर भरोसा रखो. इंग्लिश में कहेंगे ट्रस्ट मी. ट्रस्ट मी. फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड किसी बात को लेके काफ़ी परेशान था, आपने नोटिस किया, आप उसके पास गए उससे बात करने, आपने उससे कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे बताओ तो तुम्हें हुआ क्या है. तो अगर ऐसा कहना है कि मुझ पर भरोसा रखो, आप कहिए ट्रस्ट मी. नेक्स्ट सेंटेंस, भूल जाओ. इंग्लिश में कहेंगे फॉरगेट इट. फॉरगेट इट. फॉर एग्जाम्पल, पापा ने आपको काम ना करने की वजह से बहुत डांट लगाई. मीन्स आप अपने स्कूल का होमवर्क नहीं कर रहे थे, पापा ने आपको बहुत डांट लगाई, आप उनसे गुस्सा हो गए. फिर मम्मा जब आपको मनाती है तो बोलती है कि भूल जाओ उस बात को, पापा ने डांट दिया, आगे से होमवर्क पूरा कर लेना. तो अगर ऐसा कह रही हैं कि भूल जाओ उस बात को, उन्हें कहना चाहिए फॉरगेट दैट. नेक्स्ट सेंटेंस,
ऐसा सोचना भी मत। इंग्लिश में कहेंगे डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सब बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, फैमिली टॉक हो रही थी, तभी आपने किसी बात को लेके कहा कि अगर किसी ने मुझे डांटा तो मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। तो अगर ऐसा बोला, जैसे ही आपने ऐसा कहा, मम्मा ने तुरंत आपको डांट लगाई कि ऐसा सोचना भी मत, समझे। तो अगर ऐसा ये कहना है मम्मा को कि ऐसा सोचना भी मत, उन्हें इंग्लिश में बोलना चाहिए डोंट इवन थिंक सो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या करूँ मैं। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू आई डू। व्हाट डू आई डू। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा बहुत शैतान है, इतनी शैतानी करता है कि पूरा आपका पड़ोस उससे परेशान है, पूरे नेबरहुड में, स्कूल में टीचर्स उससे परेशान हैं। तो आप एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठते हो और कहते हो कि यार मेरा बेटा बहुत शैतान है, क्या करूँ मैं। तो अगर ऐसा कहना है क्या करूँ मैं, तो आप कहिए व्हाट डू आई डू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम दिल्ली गए हो। इंग्लिश में कहेंगे हैव यू बीन टू दिल्ली। हैव यू बीन टू दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से ये पूछना चाह रहे हो कि क्या आप कहीं कभी घूमने के पर्पज़ से दिल्ली गए हो या फिर जाके वापस आ गए हो। तो अगर ऐसा पूछना है कि क्या तुम दिल्ली गए हो, आप पूछिए हैव यू बीन टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप दिल्ली में रहे हो, तो पूछिए हैव यू बीन इन दिल्ली। हैव यू बीन इन दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से ये जानकारी लेना चाह रहे हो कि क्या आप कुछ टाइम के लिए दिल्ली में रहे हैं, किसी जॉब के पर्पज़ से या फिर एजुकेशन पर्पज़ से, क्या आप कुछ टाइम पे दिल्ली में रहे हैं। तो अगर ऐसा कहना है कि आप दिल्ली में रहे हो, तो कहिए हैव यू बीन इन दिल्ली। और ये पूछना है कि क्या आप दिल्ली गए हो, तो आप पूछिए हैव यू बीन टू दिल्ली। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इन और टू का, बट सेंटेंस पूरे चेंज हो जाते हैं इस बात से। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे फ़ोन क्यों करूँगी। इंग्लिश में कहेंगे वाई वुड आई कॉल हिम। वाई वुड आई कॉल हिम। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फ्रेंड से काफ़ी दिन से गुस्सा चल रहे हैं और किसी को आपने बताया नहीं। तो एक दिन आपके भाई ने कहा अपनी दोस्त को फ़ोन मिलाओ ज़रा, उनसे मुझे कुछ आपके बारे में पूछना है। तो आपने कहा मैं उसे फ़ोन क्यों मिलाऊंगी, मेरी उससे बात नहीं होती। तो अगर ऐसा कहना है मैं उसे फ़ोन क्यों करूँगी, आप कहिए वाई वुड आई कॉल हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने नहीं कहा। इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट से। आई डिडंट से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दो फ्रेंड में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उनका कहना है कि आपने ऐसा कुछ कह दिया है। जब आपको पता चला तो आप गए उन दोनों के पास और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप लोग झगड़ा मत करो। तो ये कह रहे हो अगर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, तो कहिए आई डिडंट से एनीथिंग। आई डिडंट से। नेक्स्ट सेंटेंस, कितना बकवास है। इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिस्गस्ट। हाउ डिस्गस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कोई सामान आई, भाई गया था मार्केट, कुछ खरीद के लाया, आपने देखा, वैसे भी बहनों को भाइयों की लाई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती, मतलब उन्हें ऐसे बोल ही देती हैं कि कैसा लेके आए हो, मजाक मजाक में चाहे बोलें। तो आपने देखा, आपने कहा ये कितना बकवास है, कहाँ से लेके आए हो। तो अगर ऐसा कहना है कितना बकवास है, आप कहिए हाउ डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपको भरोसा है, कहिए आर यू श्योर। आर यू श्योर। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने आपसे कोई थ्योरी पूछी, अपने अपने हिसाब से बताई उन्हें। उन्होंने आपसे पूछा कि क्या आपको ट्रस्ट है, आपको भरोसा है कि आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही है। तो टीचर को कैसे कहना चाहिए, आर यू श्योर। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा फिर कभी भी मत करना, कहेंगे डोंट एवर डू इट अगेन। डोंट एवर डू इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे थे और आपने वो काम गड़बड़ कर दिया, और जब वो गड़बड़ हो गया तो आपने उसे चुपचाप ऐसे ही रख दिया और जाके अपना दूसरा काम करने लगे। मम्मा को पता चला, वो सबसे पूछते हैं कि किसने किया है, आपने नहीं बताया। तब जब मम्मा को फिर पता चल जाता है कि ये काम आपने किया है, तो वो आपको बैठा के समझाती है ना कि ऐसा फिर कभी मत करना। तो उन्हें कहना चाहिए डोंट एवर डू इट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, आप झूठ बोल रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे यू आर लाइंग। यू आर लाइंग। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मम्मा ने कुछ पूछा कि क्या ये काम आपने बिगाड़ा है, आपने कहा नहीं मम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया, भाई ने किया है। मम्मा को पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे हो, तो वो आपको समझाती हैं बेटा झूठ नहीं बोलते, आप झूठ बोल रहे हो ना। तो अगर मम्मा को ये कहना है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो उन्हें कहना चाहिए यू आर लाइंग। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।